अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? पाकिस्तान अफेयर के लेक्चर्स में थोड़ी लेट हो गई हमें। ठीक है। अच्छा, इसमें आज जो हम कर रहे हैं ना, हिस्ट्री का ये लास्ट है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं शॉर्ट्स में शेयर कर दूंगी आपके साथ। ठीक है, एक दो शॉर्ट्स में कि किसकी बिक्री कितने तक रही, किसने कब रोल किया, वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपने करनी है। ठीक है, मैं वो आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर कर दूंगी। वैसे पाकिस्तान अफेयर की हिस्ट्री में ये लास्ट हमारा लेक्चर है। इसके बाद हम पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो हमने स्टार्ट किया ना सीरीज, पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी पे आएंगे। ठीक है, इस तरह बर्डन काम का ज्यादा हो जाता है और आपकी क्लासेस मिस हो जाती हैं। तो अभी हमने करना ये है कि पाकिस्तान अफेयर का जो हमारे अब लास्ट वाली चीजें रह गई हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज हम स्टार्ट लेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर से। आपको पता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीन हुई थी। ठीक है, हमने ना तीनों को डिस्कस करना है। अब जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर 1930 के अंदर। इसमें सारी पार्टी जो थी वो आई थी, लेकिन कांग्रेस नहीं आया था। ठीक है, इसमें कांग्रेस ने शमूलियत नहीं की थी, बाकी सब पार्टी ने की थी। और इसके अंदर जितने भी मेंबर्स थे वो सारे एग्री हो गए थे कि फेडरल फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, जितने भी यहाँ पर मेंबर्स आए थे इस पहले सेशन में वो सब एग्री हो गए थे कि फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये कॉन्फ्रेंस एंड कब हुई? 1931 में। और आपने ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो दूसरी राउंड टेबल है ना वो 1931 में हुई। और उसके साथ आप क्रैमिंग कर लें कि यहाँ पर ना गांधी आयरविन पैक्ट जो था वो भी 1931 में हुआ। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो डेट एक साथ होती है ना वो फिर जल्दी याद हो जाती है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि जब फर्स्ट सेशन खत्म हुआ 1931 में, तो उसी के साथ दूसरी हमारी जो टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो दूसरी हुई। और वही उसी वक्त गांधी आर्यन पैक्ट भी आया। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है सेकंड सेशन। सेकंड सेशन आपका कब हुआ? सेकंड सेशन हुआ 7 सितंबर 1931 में। ठीक है, अल्लामा इकबाल ने ज्वाइन किया था। अल्लामा इकबाल ने क्यों ज्वाइन किया था? क्योंकि मौलाना मोहम्मद अली की डेथ हो गई थी। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की डेथ हो गई थी, तो उनकी जगह पे किसने ज्वाइन किया था? अल्लामा इकबाल ने ज्वाइन किया था। ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपका थर्ड सेशन आता है। थर्ड सेशन हुआ 17 नवंबर 1932 के अंदर। और आपने अब यहाँ पर ये एक और बात भी याद रखनी है कि 32 के अंदर तीन सेशन हुए ना। पहला 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ, तीसरा 1932 में हुआ। ठीक है, फिर आपने याद रखना है 1932 में कम्युनल अवार्ड भी हुआ। ठीक है, 1932 में जब तीसरी कॉन्फ्रेंस हुई तो उसी सन के अंदर, उसी ईयर के अंदर कम्युनल अवार्ड भी हुआ। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया कि वो जितनी भी तीनों कॉन्फ्रेंस के अंदर रिकमेंडेशंस दी गई ना उनको व्हाइट पेपर पर उतारा गया 1933 में। ये पूछता नहीं है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे चीजें लिखी हैं। फिर जो लॉ का बिल था वो पास हुआ 1935 फोर के अंदर, सॉरी। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने इस एक्ट को पास किया 1935 में, इसीलिए इसको 1935 का एक्ट कहा जाता है। ठीक है, आपने याद रखना है 1935 का एक्ट जो है उसकी स्टोरी क्या है। उसके पीछे ये है कि तीनों कॉन्फ्रेंस जो थी उनकी जो रिकमेंडेशन उनमें दी गई उनको व्हाइट पेपर पर उतारा गया 1933 के अंदर। 1934 में बिल पास हुआ और 1935 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर वो पास हो गई। उसलिए उस एक्ट को कहा जाता है 1935 एक्ट। अब वो जो 1935 में एक्ट पास हुआ उसके ऊपर ऑपरेशन कब किया गया? उसके ऊपर ऑपरेशन किया गया 1937 में। ठीक है, उसके ऊपर कब अमल किया गया? 1937 में किया गया। 1935 के अंदर दो पार्ट्स के जो थे उसमें डिवाइड किया गया। एक पार्ट बनाया गया प्रोविजनल, ठीक है, और दूसरा जो था वो फेडरल। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। पहला प्रोविजनल था, दूसरा फेडरल था। जो प्रोविजनल था उसको कितने उसकी डिवीजन कितने पार्ट्स में की गई? 11 पार्ट्स में प्रोविजनल जो था उसको डिवाइड किया गया। ये आपने यहाँ पे याद रखना है, वो आपसे एमसीक्यूज में यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि 1937 के इलेक्शन हुए फिर। ठीक है, 1937 के इलेक्शन हुए। 1937 के इलेक्शन अकॉर्डिंग टू एक्ट 1935, 1935 का जो एक्ट था उसके मुताबिक 1937 में इलेक्शन हुए। प्रोविजनल असेंबली में 1771 सीट्स थी। ठीक है, कांग्रेस की जो थी वो 11 सूबों में से 8 सूबों में कांग्रेस का इक़्तिदार था और मुस्लिम लीग ने सिर्फ एक सूबे में वजारत संभाली थी। ठीक है, उसी वक्त वंदे मातरम सॉन्ग भी आया था जिसका मकसद था कि एक्सपाल मुस्लिम फ्रॉम हिंदुस्तान। ठीक है, और यहाँ पर आपसे पूछ लेता है कि वंदे मातरम किसने लिखा, तो आपने वो भी याद कर लेना। बैंकिंग ने लिखा, वैसे आया नहीं अभी तक लेकिन फिर भी कर लीजिएगा। उसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हुई 1939 में। अब जहां पर आपके तीन एमसीक्यूज हैं, ठीक है, इकट्ठे एक ही जगह पर। कहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपकी स्टार्ट हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपकी कब स्टार्ट हुई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपकी स्टार्ट हुई 1939 में।
कांग्रेस ने रिजाइन कब किया? 1939 में। कायदे आजम ने डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो किसको कहा? 1939 को। डे ऑफ डिलीवरेंस कब हुआ? 1939 में। कांग्रेस ने कब रिजाइन किया? कांग्रेस ने रिजाइन किया तो कायदे आजम ने अनाउंस कर दिया कि ये डे ऑफ डिलीवरेंस है, ठीक है। कांग्रेस ने रिजाइन किया 1939 में। कायदे आजम ने अनाउंस किया डे ऑफ डिलीवरेंस 1939 को। और सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुई? 1939 को। तीन एमसीक्यूज आपके एक ही जगह से निकले हैं, तो आपने सारी चीजों को इकट्ठा करके याद करना है ताकि आपको फिर बाद में चीजें भूले नहीं। फिर वो ये होता है ना कि अगर आपको एक एमसीक्यूज भूल भी जाता है, फॉर एग्जांपल आपको भूल जाता है कि कांग्रेस ने कब रिजाइन किया, तो अगर आपको याद होगा ना कि वर्ल्ड वार जो थी वो वर्ल्ड वार जो सेकंड वर्ल्ड वार थी वो हुई 39 में, तो आपको फिर वो याद आ जाएगा कि कांग्रेस ने भी इसी दिन रिजाइन किया था। और कांग्रेस ने रिजाइन किया तो कायदे आजम ने डे ऑफ डिलीवरेंस जो था उसको अनाउंस कर दिया था। तो ये भी आपका यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स मिशन आ जाता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आ देता है उसमें। क्रिप्स एक सिंपल सी एमसीक्यूज है जो बार बार रिपीट हो रहा है, एफपीएससी भी दे रही है, पीपीएससी भी। उसमें यह है कि क्रिप्स मिशन जो है वो इंडिया कब पहुंचा, ठीक है। तो वो आपने बताना है 1942 के अंदर। अब यहाँ पर आपके एक और एमसीक्यूज निकलता है, ठीक है। 1942 में एक और भी हुआ था, वो क्या हुआ था? क्विट मूवमेंट हुई थी। 19 इंडिया में क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी, ठीक है, 1942 में। और कायदे आजम ने उसको कहा था कि ये एंटी मुस्लिम है। उसके रिप्लाई में मुसलमानों ने क्या कहा था? डिवाइड ऑफ इंडिया एंड गो, इंडिया को डिवाइड करो और जाओ यहाँ से, ठीक है। याद रखना है, क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर इंडिया पहुंचा, ठीक है। 1942 के अंदर ही क्विट मूवमेंट हुई। और कायदे आजम ने क्विट मूवमेंट को कहा कि एंटी मुस्लिम है। क्या कहा? कि ये एंटी मुस्लिम है। और मुसलमानों ने उसके रिप्लाई में क्या जवाब दिया? कहा कि डिवाइड ऑफ इंडिया एंड गो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर 1994 के अंदर, 1942 में वो हुआ, उसके 2 साल बाद 1943 को छोड़ के 1944 के अंदर जिना जिना गांधी डाक हुई। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आए हुए थे उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके 1 साल बाद दिसाई लियाकत पैक्ट हुआ। अब ये आपने इसी तरह से याद करना है, ठीक है। देखिए 1942 में क्रिप्स मिशन गया, उसी दौरान क्विट मूवमेंट भी हुई। उसके 2 साल बाद 1944 के अंदर क्या हुआ? 1 साल बाद कर लें, क्या हुआ? गांधी जनाह टाक हुई। फिर उसके 1 साल बाद क्या हुआ? दिसाई लियाकत पैक्ट हो गया उसके नेक्स्ट साल फौरन, ठीक है। 1944 में गांधी जनाह टाक हुई, उसके फौरन जो नेक्स्ट ईयर था उसमें दिसाई लियाकत पैक्ट हुआ। फिर 1945 में ही इलेक्शन हुए। 1945 और 46 में क्या हुआ? इलेक्शन हुए। मुसलमान जो थे उनकी जो सेंट्रल लेजिस्लेशन थी, ये पास पेपर में आया हुआ है। सेंट्रल लेजिस्लेटर जो था उसके अंदर उनकी जो नुमाइंदगी थी वो 87% मुसलमान थे। प्रोविजनल में 95% थे, ठीक है। और कायदे आजम ने 1946 में डिक्लेयर कर दिया था उसको विक्ट्री डे। अब आपसे पूछे विक्ट्री डे कब डिक्लेयर हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1946 में विक्ट्री डे डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। कायदे आजम ने किया था 1946 में किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इसमें से काफी एमसीक्यूज आ जाते हैं जो हम आज वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 1956 में बैठी। कांग्रेस ने डिमांड की कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, मुस्लिम लीग ने डिमांड की कि डबल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। 1946 के अंदर, 1945 में जब इलेक्शन हुए 1945-46 के, वहां पर कायदे आजम ने विक्ट्री डे अनाउंस किया। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान बैठा, ठीक है। और 1946 के अंदर वहां पर कांग्रेस ने कितने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की। मुस्लिम लीग ने कितने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की? डबल कॉन्स्टिट्यूशन की। और फिर कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या किया? उसने 3 ग्रुप बनाए। ये पास पेपर में आ चुका है। 3 ग्रुप उसने बनाए, ग्रुप ए, ग्रुप डी एंड ग्रुप सी। उसने क्या किया? उसने 3 ग्रुप बनाए, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, ठीक है। ग्रुप ए के अंदर उसने क्या रखा? कंसिस्ट ऑफ 6 हिंदूज मेजोरिटी प्रोसिस्ट जो प्रोवेंसिस, सॉरी। उसने कहा कि 6 हिंदू, जिस 6 वो इलाके जिनके अंदर हिंदुओं की मेजोरिटी थी वो उसने हिंदुओं को सूबे दे दिए। फिर उसने कहा कंसिस्ट ऑफ पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और एनडब्ल्यूएफपी। जो ग्रुप बी था वो इन सूबों पर मुश्तमिल था, पंजाब के ऊपर, सिंध के ऊपर, बलोचिस्तान और एनडब्ल्यूएफपी के ऊपर। जो ग्रुप सी था उसके अंदर आते थे असम और बंगाल। ये आपने तीनों ग्रुप अच्छी तरह याद रखने हैं, पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन दे चुका है, वो आपसे किसी भी एक ग्रुप का पूछ सकता है, ज्यादातर ग्रुप सी का पूछता है, ठीक है। असम था और उसके साथ वो पूछता है कि दूसरा कौन सा था, तो आपने बताना होता है बंगाल। लेकिन आप दूसरे दो भी कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है, आप हो सकता है आपके टाइम दूसरे दो में से कोई पूछ ले, ठीक है। उसके बाद आता है कि 4 जुलाई, ठीक है। 4 जुलाई को क्या हुआ? अनाउंस हो गया रेडियो के ऊपर, ठीक है, पाकिस्तान जी बन गया है। तो उसके बाद आता है पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? कायदे आजम थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? कायदे आजम थे। काफी दफा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं पास पेपर के अंदर,
कि कायदे आजम जो थे वो पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान के बने। रेडियो के ऊपर पाकिस्तान की अनाउंसमेंट तब की गई, 4 जुलाई को की गई। पहले गवर्नर जनरल कायदे आजम थे। हम ये पूरी डिटेल में पढ़ेंगे लेक्चर, फर्स्ट थिंग ऑफ पाकिस्तान, हर चीज को हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। कायदे आजम जो थे वो पहले प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अगर वो प्रेसिडेंट पूछ रहे तो कायदे आजम थे, ठीक है। उसके बाद इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये आपने यहाँ तक आपका है, ठीक है, आपने यहाँ तक अच्छे से याद कर लेना है। हिस्ट्री जो थी वो हमारी 1947 तक कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर, वो मैं आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर करूंगी, ठीक है। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, एक शॉर्ट होगा, दो होंगे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। आपको पता है शॉर्ट 2-3 मिनट का होता है, तो वो आपको फिर आइडिया हो जाना चाहिए कि वो ज्यादा चीज नहीं होगी आपके लिए, ठीक है। यहाँ तक आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो गया पाकिस्तान अफेयर की। अब हमने क्या करना है कि हम पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है ना उसमें आपकी पकड़ अच्छी करेंगे। उसमें जब आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी ना, उसके बाद हम तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी है ना उसको अलग से डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली सारी चीजें जो है ना समझ आ जाए। बस करेंगे कि साथ साथ चीजों को याद करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। अब भी इतना पढ़ाने के बावजूद भी आप लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, ये करें वो करें। तो मेरे ख्याल में अब इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अब इसके अलावा ये तरीका है कि आप लोग रट्टे मारें, ठीक है। अब आप लोगों ने कुछ चीजें समझा दी हैं, आपने खुद नोट्स बनाए, नोट्स मेकिंग करें। एक आप लोग बड़ा बार बार क्वेश्चन करते हैं कि मैं आप लोगों को नोट्स दे दूं। अगर मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगी, नोट्स तो आपको पीडीएफ फॉर्म में इंटरनेट से भी मिल जाएंगे। अगर पढ़ने वाले होते हैं ना तो आप लोग वहां से भी पढ़ लेते, चीजों को समझ के पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्रैमरिंग को छोड़ दें। नोट्स में दे दूंगी क्या फायदा, जब आप अपने हाथ से लिखेंगे, अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे, ठीक है। तो बेहतर यही है कि अपने हाथ से लिखा करें, चाहे एमसीक्यू से आपने कौन से सारे लिखने हैं, जैसे मैंने बनाए इस तरह बनाए शॉर्ट नोट्स, ठीक है, बनाए और इसको करें। चाँद बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। आप लोग सब लोगों को लेक्चर काफी अच्छे लगे। लाइक तो करते नहीं आप, लेकिन व्हाट्सएप पे आप लोग के मैसेज आ जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।